हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपका अपना भाई आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक एग्जाम्पल उठाया है, वो एग्जाम्पल नंबर 5 है। मैंने इसी को क्यों उठाया? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट खुद करता है। जाके क्या करता है? हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट खुद करता है। ये वहाँ रखा मिलेगा आपको, चाहे आप एनडीए ले लिए, एसएसआर ले लीजिए, डबल ए ले लीजिए, या फिर आप क्या आईआईटी जेईई ले लीजिए, उसमें भी। अब इसका तो मुझे आंसर भी याद हो गया है, क्या फाइनली आएगा इसका आंसर π/2 π/4 और प्लस x/2। इसका कुछ इस तरह से आंसर आएगा, मुझे याद हो गया है करते करते, क्योंकि ये हर जो है कंपटीशन में पार्टिसिपेट, तो मैंने समझा कि मैं आपको क्यों ना बताऊं। और ध्यान दीजिएगा, इसमें खाली एक जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो मैटर नहीं अंदर कोस एक्स टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कोस एक्स अपॉन 1 - साइन एक्स लिखा, अब वो समझ नहीं पाते यार कि कोस 2x का उनको फॉर्मूला याद रहता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि क्या कोस एक्स को उस तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से इसका ऑपरेशन करता हूँ, तो मैं चलता हूँ बताता हूँ, ठीक है? तो ध्यान देंगे, अगर ये आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि मैं सॉल्यूशन लिखूँ, इसका यहाँ से लिखना चाहूँगा। टेन इनवर्स है आपका कोस एक्स अपॉन 1 - साइन एक्स। ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे आप। तो मैं जैसा कि आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, आप जो भी करिए साइड में ज़रूर लिखिए, ताकि टीचर को पता चले, तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट ना कर सके। तो क्या लिखिए, जैसे आप कोस 2x को क्या लिख सकते हैं आप कोस 2x को, एक फार्मूला इसका इस तरह से है, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये आपको 11th क्लास में याद करने थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ आपने सब कर लिए होंगे। तो अब मुझे कोस x को इसी तरह से ट्रीट करना। देखना, यहाँ 2x था तो यहाँ हाफ हाफ हो गया, तो कोस x को किस तरह से ट्रीट करूँगा? कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और बच्चे जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो बस यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं कि यार कोस 2x यहाँ पे है नहीं, कोस x से कैसे तोड़ें उसको। यार जैसे x है तो इसका हाफ कर दो, बस, कुछ बतिया नहीं। ध्यान देंगे, मैं जैसा इसमें करता हूँ। और देखो, साइन 2x का आपको पता था, ये मैं लिखने के बाद मिटाऊंगा तो आप इसको लिख। साइन 2x का क्या पता था? साइन 2x का आप लोगों को पता था 2 साइन x, और पता था कोस x। जैसे कि 2x था तो देखो यहाँ हाफ हाफ हो गया, तो इसको मेरे भाई साइन x को कैसे तोड़ लेंगे? यहाँ x है तो यहाँ 2 साइन x/2 हो जाएगा, और कोस x/2 हो जाएगा। अधिकतर मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ या फिर वीडियो शूट करने में मैं बताता ज़रूर हूँ कि जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एक बार ज़रूर आप 11th का भी फार्मूला देखें, क्योंकि ये बीच बीच में सब यूज हो रहा है, सब अपने मनमर्जी से यूज हो रहा है। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो फंसेंगे ही भाई। तो ध्यान देंगे, जैसा कि अब मैं इसको प्रोसीड करूँगा आगे, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ध्यान देंगे आप, मैं यहाँ लिखूँगा 10 इनवर्स, तो लिखूँगा मैं सीधे कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ध्यान देंगे, अपॉन में लिखूँगा 1 को मैं क्या लिखूँगा? 1 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 1 इक्वल मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ, प्लस का कोस स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। अरे 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x होता था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या लिखना है? अब साइन x की जगह क्या लिखना है? ये सब लिखना है, ये। तो माइनस 2 साइन x/2 और कोस x/2। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये आपको ज़्यादातर कंपटीशन में रखा मिलेगा। आप इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए। अब सुनियो, ये बात तो भूल जाओ, ये बोर्ड के पेपरों में तो बिल्कुल रखा मिलेगा। जब मैं भी दिया था या मैंने भी दिया तब भी वहाँ मिला था, ये ऑप्शन में आ जाता कि पहला वाला करो या दूसरा वाला, ए और बी।
तो उसी में एक रखा मिलेगा, 5 नंबर में आएगा 100%। ध्यान दीजिए, तो ऊपर देखो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं क्या करूँगा, 10 स्क्वायर, ऊपर वाले को देखो मैं इस तरह से लिखूँगा, कोस x/2 माइनस साइन x/2 ब्रैकेट में रख लूँगा, और इसको इस तरह से करूँगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 इस तरह से रख लूँगा। ध्यान दीजिए, इसको ज़रा आप, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये सब आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे हटाना पड़ेगा ना। तो आप अपॉन में क्या लिखेंगे, नीचे देखना क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपने ऊपर वाले को क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, तो ए माइनस बी लिखा है और ए प्लस बी लिखा है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी आपने लिखा है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप दिखा देंगे, आप अपनी कॉपी के बगल में दिखा देंगे जो कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। तो अब मैं नीचे बनाऊंगा कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर है ना। ध्यान दो, मैं अगर इसको ओपन करूंगा तो क्या मेरा यही नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2ab। तो ध्यान दो, एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये कट गई। अब आपका क्या बचा, मैं इसको थोड़ा मिटाना चाहूँगा। ठीक है, इसको जो मैंने यूज किया है आपको इसको लिख लेना है। आप अगर इस पर कमांड बना ले रहे हैं मजबूताई, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं है। और आप जब तक खुद से हार नहीं मान लेते तब तक आप हार ही नहीं सकते, इस बात को ध्यान। अरे कितने बार नहीं होगा भाई, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार तो इसकी औकात नहीं कि आपको रोक ले। ठीक है, तो ज़रा मैं मिटाता हूँ इसको। जैसा कि मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, tan इनवर्स। अब देखो क्या बचा आपका, कोस x/2 प्लस साइन x/2। तो बचा आपका कोस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक, ये आपका बचा हुआ है। एक इसमें आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप बने रहे। अब नीचे क्या बचा, कोस x/2 माइनस साइन x/2। ठीक, ध्यान दो, ये आपको ये बचा है। अब आपको ये कितने बचे हैं, 4 टर्म्स में। कैसे 4 हैं, 1 2 3 4 टर्म हैं। तो आप क्या करिएगा, मेरी बात को आप ये मान लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ यह समझिए, बड़ा भाई या अपना 1-2 साल सीनियर समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं एज आप स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेंडली बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं सर होने के नाते मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसमें आप हमें बेनिफिट है। तो देखिए 1 2 3 आप थर्ड पोजीशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सबको, यानी कि tan इनवर्स। तो क्या है, इससे जब हम सबको डिवाइड करें तो नीचे ऊपर आएगा कोस x/2 अपॉन कोस x/2। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कोस x/2 अपॉन कोस x/2। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और नीचे भी वही सारा मामला चलेगा, कोस x/2, फिर से कोस x/2 और माइनस है ना, ये देखो ये माइनस, फिर साइन x/2 और यहाँ कोस x/2। मैंने आपको क्या चीज़ बताया, ध्यान से सुनो। जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला नंबर, जैसे 1 2 3 गिनेंगे आप, तो जो ये थर्ड पे आता है उसी से सबको चारों टर्म्स को डिवाइड कर देना है। तो ध्यान दो क्या आपका बचेगा फाइनली, यहाँ पे tan इनवर्स आपका इस तरह से बचेगा। यहाँ इक्वल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने प्रोसीड करते चले आए हो ना लगाओ।
तो आपको यहाँ ऊपर ये 1 बचा, ये कट गया, ठीक है, ये कट जाएगा। यहाँ प्लस का बचा 10x/2 और मेरे भैया यहाँ पे बचा 1, यहाँ माइनस का 10x/2 आपका बचा, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ तक हम पहुँच चुके बहुत आसानी से। मैं ज़रा इधर का रफ करूँगा, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप बहुत आराम से नोट कर लेंगे। जैसा ये बता रहा हूँ ना, कोई नहीं गलत करेगा, बिल्कुल आप एज इट इज लिख के आ जाएंगे, नंबर आपको मिलेगा। और अधिकतर ये कंपटीशन में भी मिलता रहता है क्वेश्चन, ये बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, घूमता रहता है, पार्टिसिपेट खुद कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन तो एक ही, लेकिन बतिया कई है, सीखने को कई चीज़ें मिल रही हमें। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ज़रा सा रफ करूँगा, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा, ठीक। और इस स्टेप को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, किस स्टेप को, इस स्टेप को मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं इसी स्टेप को लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसको ज़रा थोड़ा मैं ऐसे बताता हूँ, इसी स्टेप को यहाँ से आ जाते हैं ऐसे, ठीक। तो 10 इनवर्स, अब मैं क्या, मैंने तो वही, मुझे ज़रा एक चीज़ मुझे बताना है यहाँ पे। जैसे मैं लिख दूँ कि 10π/4 प्लस x/2, इसको ओपन करो ज़रा। कैसे ओपन करोगे? 10a+b वाले फॉर्मूले से। तो 10π/4 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10π/4 और 10x/2, आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे। समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं हमारी बात? आप इस तरह से इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ठीक। ध्यान दीजिए, पहले हमने ये सीखा कि किस तरह से। अब देखो 1 इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1, 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह 10, ये तो यही रहेगा, 10x/2 ही रहेगा, ठीक। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 1 इसकी जगह, तो ये तो 1 ही है, ये तो 1 रख सकते हैं और 10x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, ये किसके इक्वल है, ये देखो, ध्यान दो, ये किसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, इसके पूरे के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगला स्टेप, इस पूरे की जगह मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ आपका। जैसे मैं लिखूँगा 10 इनवर्स, ध्यान दीजिएगा। तो अब मुझे लिखना है इस पूरे की जगह, यानी कि ये है, इसकी जगह मुझे ये पूरा लिख देना है। तो जैसा कि मैंने आंसर आपको बताया था शुरू में ही, तो 10π/4 प्लस x/2। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वर्स में क्या होता है कि हम कैंसिल नहीं करते, बट ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं करके, काटते नहीं है, ये अपने आप इन्वर्स है। यहाँ पे ये है 10 है, ये वो हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, π/4 प्लस x/2, ठीक। और ये आपका आंसर है। और हो सकता है जब आपको कंपटीशन में आए तो यहाँ पे π/2 प्लस x/2 दे, हो सकता है π/4 माइनस x/2। तो आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, ये तो कन्फर्म। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप जैसे मैं बताता हूँ तो प्रैक्टिस करोगे तो आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर है, किसका, इस क्वेश्चन का, ठीक। इसमें था कुछ नहीं, बस आपने क्या किया, cos x को लिखना सीखा। किस तरह से लिखना सीखा, जैसे cos 2x को लिख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, आप वीडियो आप पीछे करके देख सकते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस पर ध्यान दें और प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करें। तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद।